मेरे लिए मैं जितना प्यारा हूँ उससे कहीं अधिक तुम्हारे लिए मैं प्यारा हूँ। फिर भी मैं अपने लिए इतनी चिंता क्यों करता हूँ? क्या तुम पर विश्वास नहीं है? क्या हृदय ने तुमको भली भांति नहीं पहचाना? सचमुच मैं तुम पर निर्भर तो नहीं हूँ। पतिव्रता स्त्री का सब कुछ चला जाए, एक पति बच जाए तो वह सारे अभाव को हंसते हुए सह लेती है, क्योंकि उसके लिए पति से बढ़कर प्यारी से प्यारी चीज दूसरी कोई नहीं है। जो व्यभिचारिणी स्त्री सबके पास अपने हृदय की जांच कराती रहती है, पर किसी को प्राण नहीं दे सकती, वह कहीं पर भी वैसा आश्रय भी नहीं पाती। उसका मन किसी भी जगह निश्चिंत होकर नहीं ठहर सकता। इसी तरह हमारा मन भी अभी एक निष्ठ नहीं हो रहा। वह अभी तक यह निश्चय नहीं कर सका कि आपने अपने को कहाँ दिया जाए। हृदय की ग्राहक तो बहुत है। यश, अर्थ, विद्या, स्त्री, पुत्र, संसार आदि सभी हृदय खरीदना चाहते हैं, परंतु चाहते हैं बिना ही मूल्य के हृदय, क्योंकि हृदय का उचित मूल्य इनमें से किसी के पास नहीं है। पूरे दाम देकर हृदय खरीदने का समर्थ किसी में भी नहीं देखा जा सकता। दुख तो इसी बात का है कि जो हृदय के यथार्थ कीमत जानता है, पूरी कीमत दे सकता है, उसको हृदय पहचान कर अपना नहीं बना सका। प्यार न करने पर भी तो प्यार करता है, याद न करने पर भी जो याद करता है, उसे चिरकाल के सखा को, जीवन मरण के सहचर जीवन को, बंधु को, प्यारे को, अभागे मन तू किस संपत्ति के लोभ से, किसकी माया से मुग्ध होकर भूल गया। धन चाहता है, रूप चाहता है, प्रतिष्ठा चाहता है, बतला तू सही, उसके समान धनी और कौन है? किसका इतना ऐश्वर्य है सभी लोगों में, तो उसका ऐश्वर्य छा रहा है। बता, इतना रूप और किसका है जो स्वर्ग से लेकर मृत्यु लोक तक समाता नहीं। आकाश, चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र सभी में उसके रूप का बाजार लगा रहा है। पशु, पक्षी, कीट, पतंग और स्त्री पुरुष के मुखों और नेत्रों में उसके जैसे आरूप पूर्व रूप का विकास हो रहा है। ना मालूम कब से कितने लोग इस रूप को देखते चले आ रहे हैं। कितने प्रकार के कितने लोगों ने इसे समझने की चेष्टा की है, परंतु किसी ने इस रूप की था नहीं पाई। किसी को यह रूप कभी पुराना नहीं लगा। कितने दिन बीत गए, ध्रुव ने देखा, प्रहलाद ने देखा, अम्बरीश ने देखा, नारद आदि ऋषियों ने देखा, फिर ब्रज की गोपियों ने देखा, ग्वाल बालों ने देखा, अर्जुन, उद्धव, युधिष्ठिर, विदुर, भीष्म ने देखा, पर देखा वही एक रूप, वही असीम शोभा, वही नैनों को हरने वाली शोभा, वही हृदय शीतल करने वाली सुंदरता। उसमें कभी कोई कमी नहीं हुई। जिसने देखा वही पागल हो गया, जिसके स्नेह ममता के सभी बंधन खुल गए। अर्थ, रूप, यौवन, यश आदि सबका मोह छूट गया। उस प्राण राम को प्राण अर्पण कर देने पर जैसा निश्चिंत हुआ जाता है, वैसा और किसी को अर्पण करने पर नहीं होता, क्योंकि अन्य किसी में इतना समर्थ ही नहीं। उसके समान दूसरे दुख से दुखी होने वाला और कोई नहीं। छोटे बच्चे की चिंता जितनी माता को रहती है, उतनी दूसरे किसी को नहीं रहती, क्योंकि माता के समान उसका आत्मीय दूसरा कोई नहीं। इसी प्रकार उस हृदय सखा परमात्मा के समान भी तुम्हारा परम आत्मीय दूसरा कोई नहीं हो सकता। इसलिए वह तुमसे जितना प्यार करता है, उतने प्यार की आशा दूसरे किसी से नहीं किया जा सकती। सोचो, उसका तुम पर इतना प्रेम है, तुम उसे स्वीकार नहीं करते हो, तो भी वह कभी नाराज नहीं होता, कभी रूठता नहीं है। तुम्हारे व्यवहार को देखकर वह केवल सजल नैनों से तुम्हारी ओर ताकता रहता है। संसार में कितने लोग कितना पाप करते हैं, इसके लिए क्या वह उनको आश्रय नहीं देता? क्या उनके लिए वह सूर्य का प्रकाश, वायु या जल का प्रवाह बंद कर देता है?
कभी नहीं। वह जानता है कि तुम्हारा ये भाव सामयिक है, सदा के लिए नहीं है। उसके साथ जो तुम्हारा निर्मूढ़ संबंध है उसे तुम एक दिन अवश्य समझोगे। वह किसी भी बात के लिए घबराता नहीं है। तब तुम्हें भी क्यों घबराना चाहिए? दुख, दरिद्र, रोग, शोक, ताप सभी आए, खूब आए, किसी तरह से भी डरो मत। ये सारी सौगात उसी के घर से आती है। बड़े सम्मान से सिर झुकाकर उसकी सौगात को ग्रहण करो। ऐसा दिन फिर कब मिलेगा उसके दिए हुए भार को उठाने का? ऐसा अच्छा मौका और कब होगा? इस तरह उसे जोर से पकड़ने, जानने और समझने का सुअवसर दूसरा नहीं हो सकता। उसका दिया हुआ भार सिर चढ़ने में कभी पीछे मत हटो, दुख ना करो। दूसरा ऐसा बंधु दूसरा कौन होगा जिसके नाम लेने से, जिसकी बात सुनने से घर के सारे काम, नहाना, धोना, खाना सब भूल जाते हैं। उसको हृदय में पाकर क्या कभी दुख को दुख समझा जा सकता है? वह तुम पर इतना प्रेम करता है, इस बात को जान लेने के बाद दुख की बात याद करने में भी तुम्हें लज्जा मालूम होती है। इसी से कहा जाता है कि लाभ या हानि, अर्थ या अनर्थ, है या उपाय, जन्म या मृत्यु, अवच्छेद या मिलन, जो कुछ भी प्राप्त हो सब कुछ उसका दिया हुआ समझकर निश्चिंत हो रहो। मैं उनका सेवक हूँ, यह सोचकर उसके संपूर्ण आदेश पालन करने के लिए तैयार रहो। अरे ऐसा मित्र और कोई नहीं, इतना प्रेम पूर्ण और कोई नहीं, प्राण भी इतने अपने नहीं। यह समझकर निर्भय चित्त से निश्चिंत होकर उसके विष में विचरण करो। जय श्री राधा कृष्ण।